हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइस में। आज का टॉपिक है हमारा अलापिन सिसिलियन के ऊपर, और अब तक हमने सिर्फ फोकस किया था D5 लाइन के ऊपर। आज हम देखने जा रहे हैं, देखिए E4, C5, C3 को 2 NF6। यह है मेन लाइन। जनरली ब्लैक प्लेयर्स जब विन के लिए खेलना चाहते हैं, स्पेशली आप देखोगे आपसे जो हायर रेटेड प्लेयर्स होंगे वो इम्बैलेंस चाहते होंगे, तब वो इस लाइन को ऑप्ट करते हैं। और जनरली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि ज़्यादातर आईएम्स के साथ मेरे गेम्स हुए जिसमें 2 NF6 होता है, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। काफ़ी इम्बैलेंस पोजीशन मिलता है, इसमें दोनों को भरपूर चांसेस मिलते हैं। ऑफ कोर्स वाइट को अगर सही तरह से थियरी आए तो स्लाइट एज तो मिलना ही चाहिए। चलिए देखते हैं। वाइट करता है E5, ND5 और D4। जैसे कि हमेशा मैं ट्राई करता हूँ सारे ओपनिंग्स को शार्प बनाने की, तो हम इसमें गैम्बिट प्ले क्रिएट करेंगे। सी टेक्स D4 को हम सी टेक्स D4 नहीं लेंगे और NF3 करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत अच्छा प्ले देगा। चलिए NC6 मेन मूव है, इसको बिशप C4। इस जगह पर E6 को भी हम बिशप C4 ही करेंगे, जो हमारे अगले लाइन पे ट्रांसपोज होगा। सेम तरह से D6 को भी हम बिशप C4 कर सकते हैं। तो NC6, BC4 और यहाँ पे देखिए E6 जो अभी मैंने बताया था। मेन मूव NB6 है, उस पर हम अगले इसमें चलेंगे वेरिएशन पर। तो यहाँ पर कैसल और D टेक्स C3 को बिशप D5। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन है। इस लाइन में मेरे 2-1 गेम्स हो चुके हैं। सबसे पहले तो बता दूं, ED क्लियर माइनस है। ED को NC3, D5 वीक है। नाइट देखिए D5 पर आके बैठ जाएगा, और आप देख सकते हो रूक्स के लिए बहुत अच्छे ओपन फाइल्स D1, C1, बिशप के लिए G5 का स्क्वायर और क्वीन को E2 का स्क्वायर मिलेगा। व्हाइट का पोजीशन कम से कम स्लाइट प्लस होगा। ये D7 का पॉन देखिए आइसोलेटेड और वीक रहेगा। और एक मेरा गेम हुआ था जहां पर ब्लैक प्लेयर ने खेला था C2। ग्रैंड मास्टर था नीलोत्पल दास, उसने C2 खेला था। उसको क्वीन C2, नाइट B4, क्यू B3 इस तरह से खेला था मैंने। नाइट D5, नाइट C3, नाइट C3, क्वीन C3। पॉन डाउन है वाइट, लेकिन डेवलपमेंट काफी ज्यादा है। ब्लैक सोच रहा है कि उसके पास बिशप पेयर है और बेटर सेंटर कंट्रोल है, तो बहुत जल्द D6 या D5 होगा। तो देखिए यहाँ पर B7 अगर D5 करे तुरंत, तो देखिए ED, BD6, उसको QG7। ये तो ऑलमोस्ट विनिंग है। UK8 को बिशप H6। आप देख सकते हो व्हाइट रूक्स एकदम एक्टिव होने वाले हैं, रूक D1 और रूक C1 से। टिपिकल मोरा गैम्बिट का फील दे रहा है वो पोजीशन। तो क्वीन D6, और यहाँ पर भी देखिए BG5, सेम आइडिया। रूक्स को हम D1 और C1 लाना चाहते हैं। व्हाइट ऑफ कोर्स क्लियरली बेटर होगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर खेलना चाहिए, देखिए बिशप E7। उसको मैंने ND4 खेला नहीं, पर ND4 बेस्ट मूव था। यहाँ पर ND4 को कैसल और कैसल को QG3। इसको मैंने कंसीडर किया था, पर मुझे इतना स्ट्रांग लगा नहीं। आप देख सकते हो मेजर प्रॉब्लम्स है। एक तो सबसे बड़ी बात है BH6 का आउटराइट थ्रेट है यहाँ पर। और सेम तरह से देखिए नाइट चाहे तो B5 से D6 पर बैठ सकता है, और रूक्स के लिए वही प्लान D1 और C आना। तो मोरा गैम्बिट की तरह फिर से हमें आपको देखिए ये पोजीशन में आपको फील आएगा। व्हाइट का पोजीशन कम से कम मेरे ख्याल से स्लाइड बेटर होगा। तो चलते हैं मेन लाइन पर, जो कि है NB6। NB6 को BB3, और यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है D5, D6, E6। ये भी लाइंस पॉसिबल है। D6 और D5 काफी सिमिलर है, क्योंकि D5 को हम करने वाले E टेक्स D N%। वीकर प्लेयर्स D टेक्स C3 लेना पसंद करते हैं, पर अगर आप चेसबेस में सर्च करोगे तो 2500 प्लस एक भी गेम नहीं मिलता है इस लाइन का। DC NC3 के बाद व्हाइट का प्ले बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बताना चाहूंगा, E6, उसको कैसल, और D5 को यहाँ पर ED, बिशप D6, उसको देखिए क्वीन E2, और रूक सेम तरह से देखिए D1 आना चाहता है, कैसल करे तो यहाँ पर रूक D1। जैसे अभी आप देख रहे हो एक मेजर थ्रेट है नाइट E4 का। नाइट जो है E4 जाएगा, और दूसरा नाइट G5, और क्वीन आएगी H5 पर।
बहुत ही डेंजरस किंग साइड अटैक होगा। और नाइट का देखिए यहाँ से E6, F7 और H7 पॉइंट्स पर प्रेशर रहेगा। मेनली ये B6 का नाइट और C8 का बिशप ये दोनों ही मिसप्लेस्ड है। व्हाइट का पोजीशन काफी बेटर है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर अगर D6 करे तो भी BG5 और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ED6 से। अब क्या होगा देखिए, अगर F6 करे ऑफकोर्स ब्लंडर है, EF, GF और बिशप मूव करेंगे और नेक्स्ट मूव आप देख सकते हो नाइट H4 फॉलोड बाय क्वीन जो है H5 पर आने से विनिंग पोजीशन हो जाएगा। डायगोनल वीकनेस हो गया, ब्लैक का डेवलपमेंट भी खराब है, किंग सेफ्टी भी नहीं है। तो BE7 को टेक्स, नाइट टेक्स ताकि F5 पर आ सके नाइट, ED, नाइट F5 और ऑफ कोर्स नाइट E4। D6 का पॉन बच गया और आप देख सकते हो बहुत ही जल्द कैसल रुक C1। वाइट का पोजीशन बहुत ज़्यादा बेटर है। नाइट जो है E5 पर आने वाला है, यानी कि ये बिशप जो है देखिए C6 पर सेटल नहीं हो पाएगा। और अब देखो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस डायगोनल पर भी, F7 स्क्वायर पर भी, E6 पर भी, और क्वीन को देखिए F3 करते हुए रुक D1 ऐसा चांस मिलेगा। ये पोजीशन भी हम कह सकते हैं वाइट क्लियरली बेटर है। तो अब चलते हैं मेन लाइन पर, जो ब्लैक प्लेयर्स चाहते हैं करना D5, E टेक्स D n%, उसको क्वीन D6 ये मेन मूव है। E6, C टेक्स D4 को हम किसी और दिन कवर करेंगे, उसमें का स्ट्रक्चर थोड़ा बदल जाएगा इस वजह से। पर अब ज्यादातर जो है Q टेक्स D6 फेस करोगे, और जिसमें हम C टेक्स D4 अभी करना नहीं चाहते, तो हम करते हैं यहाँ पर कैसल आउटराइट गैम्बिट स्टाइल में खेल रहे हैं। फिर से आपको बता दूं E6 CD4 वही पोजीशन पर आएगा जो पिछले लाइन में E6 से हुआ था। इसमें बिशप D6 लेना इतना सही नहीं माना जाता, तो ट्रांसपोज होगा गेम। तो BE6 ये मेन आइडिया है, ब्लैक इम्बैलेंस चाह रहा है, तो यहाँ पर हम जो है बहुत ही अनयूजुअल मूव करेंगे नाइट A3। प्लान क्या है, नाइट जो है A3 से B5 जाना चाहता है, और नाइट D4 के बाद हम क्वीन साइड पॉन मेजोरिटी, ये जो 3 पॉन्स वर्सेस 2 पॉन्स है, ये क्वीन साइड पे पासर बनाने का चांस देगा, वो मेजोरिटी हम चाहते हैं। यहाँ पर 2 वेरिएशंस है, मेन तो है देखिए BB3, D टेक्स C3 थोड़ा खराब है, D टेक्स C3 को क्वीन E2, BB3, और यहाँ पे इंटरमिजो नाइट B5, पहले क्वीन को पीछे भेजेंगे B8 पर, C7 कंट्रोल करना जरूरी था, A टेक्स B, A6 और गुड मूव नाइट D4। अब देखो यहाँ पर भी ब्लैक का प्ले बहुत ज्यादा मुश्किल है, नाइट D4 अब डेवलप करना ही दुश्वार हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर CB2 BB2 करे तो व्हाइट का डेवलपमेंट और ज्यादा बढ़ रहा है, और E6 दूसरा वेरिएशन है, दोनों पे आपको बता दूंगा। E6 को यहाँ पर देखिए नाइट E6 आउटराइट विनिंग, व्हाइट टू प्ले एंड विन कॉम्बिनेशन बन गया। क्यों? FE क्वीन E6 B7 रुक E1, देखिए E7 को बचाना फोर्स्ड, क्वीन C7 या नाइट C8 दोनों को ही देखिए BG7 आउटराइट विनिंग। रुक के पास जगह नहीं है, रुक G8 हो नहीं सकता, F8 पर भी फ्री चला जाएगा, और QD7 क्वीन अटैक, तो क्वीन हटा लेंगे E5 पर। अब रुक हैंगिंग है, BF रुक G8 जगह बना लिया रुक के लिए। आपने देखा होगा रुक F8 में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेक्स क्वीन H8 चेक आउटराइट विनिंग, तो रुक G8 को रुक D1 गेम ओवर। E7 को बचाने के लिए कोई सेफ जगह ही नहीं है, तो क्या होगा, मेट होगा, या तो फिर नाइट E7 दे देना पड़ेगा, या क्वीन टेक्स D1, ये भी नहीं कर सकते, क्वीन E7 मेट है, यानी खड़े खड़े क्वीन यहाँ पर D7 पर इसी जगह पर दे देना पड़ेगा। तो इसीलिए CB2 ऑफकोर्स ब्लंडर था, यहाँ पर डायरेक्ट E6 कर सकता है, और डायरेक्ट E6 को भी नाइट टेक्स E6, FE क्वीन E6 BE7 रुक E1। इस बार देखिए बिशप B2 पर नहीं है, ब्लैक NC8 कर सकता है, उसको BG5। बहुत मुश्किल है E7 को प्रोटेक्ट कर पाना, क्वीन C7, और अब देखिए जस्ट B टेक्स C3, C2 नहीं अलाउ कर सकते हम। और यहाँ पर देखिए रुक D1 आके व्हाइट सिंपली पोजीशन को इंप्रूव करेगा। बहुत सिंपल सा प्लान है, देखिए रुक F8 ये मोस्ट ऑब्वियस आइडिया है, अब देख चुके होंगे। H6 आने का कोई सेंस नहीं बन रहा है, H6 से जो है G6 का स्क्वायर वीक हो जाएगा,
ठीक है, तो रूक F8 को रूक D1, रूक F7 और यहाँ पर जो विनिंग मूव है वो है रूक E4। अब इसके बाद कोई डिफेंस नहीं है क्योंकि रूक डबल होने वाला है D4 से। मेन पॉइंट देखिए कैसा है, अगर क्वीन C6 करे तो रूक D4, तो हम क्वीन ट्रेड होने का मौका ही नहीं दे रहे। ऑफ कोर्स क्वीन E6 ऑन द स्पॉट ब्लंडर, रूक D8 BD8 RD8 मेट, और दूसरा कोई भी मूव यानी कि नाइट मूव करना, फोर्स्ड नाइट B6, उसको रूक D6। फिर से क्वीन के पास कोई जगह नहीं है ढंग का, क्योंकि D8 पे से चेक है, E7 हैंगिंग है, क्या करे, क्वीन C8, उसको रूक D6, क्वीन E6 RE6। बेस्ट चांस था ब्लैक के लिए। ऑन डाउन है, मोस्टली वाइट इस बिशप को बचा लेगा H6 पर BE3 करते हुए, और डबल रूक एंड गेम या रूक प्लस बिशप एंड गेम रखेगा, जो कि सिंगल रूक एंड गेम से ज़्यादा इजीली विनिंग होगा। तो ये पोजीशन हम वाइट का विनिंग कह सकते हैं। देखिए इतना सारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपको बता रहा हूँ ताकि स्ट्रेट अवे ओपनिंग में से जो है हमारा अच्छा पोजीशन है, काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस है। 2200 प्लस प्लेयर्स अगर ओपोनेंट हो तो भी ये हमें बहुत फायदा करेगा। तो यहाँ पे मेन मूव जो है देखिए वो है बिशप टेक्स B3, क्वीन टेक्स B3, और मेन लाइन है क्वीन D5, क्योंकि अब देखिए NB5 का पावर बढ़ रहा है, नाइट B5 आने ही वाला है। E6 को इस जगह पे जो है हम जनरली नाइट B5, क्वीन गोज बैक, QB8 या D8, नाइट D4, नाइट D4, नाइट D4, इस तरह से करते हैं। और रूक्स को देखिए E1 और D1 पे जगह है, ये रूक E1, दूसरा रूक D1, और बिशप को जनरली हम G5 या कुछ केसेस में F4 पे चांस मिले तो F4। अब क्वीन B8 है तो F4 नहीं कर पा रहे, कुछ केसेस में फिर भी हम G3, नाइट B5 और बिशप F4 का सोच सकते हैं। अदरवाइज हम बिशप को देखिए G5, H4, BG3 ऐसे भी ट्रेड करा सकते हैं। स्लाइड बेटर फॉर वाइट तो है ही। तो QD5 मेन लाइन है, ब्लैक क्वीन ट्रेड करते हुए एंड गेम चाहता है, पर देखिए NB5 गुड मूव, क्वीन टेक्स B3 जरूरी है। अब देखो NC7 फोर्क का थ्रेट है यहाँ से, तो अगर क्वीन पीछे ही लाए तो बिशप F4, ये पोजीशन विनिंग होने वाला है। रूक C8 और रूक D1। ब्लैक का प्ले देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है, E6, और यहाँ पर भी देखिए रूक टेक्स E6, डिफिकल्टीज कम ही नहीं हो रहे। रूक E6, FE6, क्वीन E6 चेक, कोई मूव ही नहीं है, क्योंकि आप देखो ND6 चेक आने ही वाला है। अगर क्वीन E7 तो ND6, KD8, और सबसे इजी जो है बिशप G5 है, NF7 भी विनिंग था, और BE7 करे तो भी ND6 चेक, क्वीन D6 देना ही पड़ेगा किंग F8 को, क्वीन F7 मेट है, और क्वीन D6 BD6 के बाद भी वाइट जो है विनिंग है। तो क्वीन टेक्स B3, A टेक्स B3, और यहाँ पर रूक C8 करना जरूरी है। ऑफकोर्स आप देखोगे ND5 को C4 आएगा, नाइट हैंगिंग, और C7 से देखिए नाइट का जो है फोर्क करने का थ्रेड बन रहा है। तो रूक C8 को नाइट D4, नाइट D4, नाइट D4। काफी लोग सोचते हैं अरे ऑलमोस्ट इक्वलाइज हो गया, ब्लैक A6 करेगा, पर यही इस पोजीशन का मजा है। यहाँ पर तो गेम जस्ट शुरू ही हुआ है। B4, E6, B5 ब्रेक कर दिया वाइट ने, AB, रूक A7, और अब देखो रूक्स का, अब देखिए 7th रैंक पे एंट्री होगा, स्पेशली ये लाइन में B4, रूक B7, नाइट अटैक्ड, नाइट D5, और गुड मूव नाइट B5, C3 को बचाया है, और एक छोटा ट्रैप सेट किया है कि BC नाइट C3 ले नहीं सकते, क्योंकि टेक्स रूक चेक KE7, BD2 ऑलमोस्ट विनिंग, क्योंकि BB4 का देखिए चेक आने ही वाला है, और दूसरा रूक भी फ्री होने वाला है। तो ये गेम देखिए लूजिंग हो चुका है, एक्सचेंज सैक दे देना पड़ेगा। काफी लोग तो लेते भी नहीं है एक्सचेंज, रूक C4 को हम BB4 करने का हो सकता है चांस ही ना दे, और यहाँ पर रूक A1 लेकर आए। तो ये पोजीशन ऑफ कोर्स आप देख सकते हो वाइट क्लियरली बेटर है। कोई प्लेयर, ब्लैक प्लेयर ओपनिंग में से ये पोजीशन तो नहीं चाहेगा। तो आपने देखा लाइंस काफी डिटेल्ड थे, पर हमें हर लाइन में लगभग कम से कम स्लाइट एज तो मिलेगा ही, क्योंकि ओपनिंग थोड़ा सा स्लो नेचर का है, पर हमने फिर भी उसको गैम्बिट स्टाइल करते हुए एक्टिव रखा पोजीशन को।
तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेसन में से कुछ अच्छा सीखने मिलेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।